नेता केसी त्यागी का भी बड़ा बयान सामने आया, तो लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनका कहना है कि नाकामी का ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। देखिए, राजनीति का दस्तूर सा ये बन गया है। लोकसभा चुनाव में हालांकि तस्वीर थोड़ी सी उलट जरूर दिखी थी, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन को अच्छा रिस्पांस जनता ने दिया था, लेकिन महाराष्ट्र से जिस तरीके से तस्वीरें और रुझान और लीड लेती हुई महायुति नजर आ रही है, उसके बाद विपक्ष के तमाम नेता सक्रिय हुए हैं और उनका कहना है कि यहां पे गड़बड़ हुई होगी और ईवीएम के ऊपर एक बार फिर से सुमित, देखिए, ये तो मुझे लगता है राजनीति में दस्तूर सा ही बन गया है कि अगर आप जीते तो ठीक, तब झारखंड में भी रुझान आपके पक्ष में, तब वहां ईवीएम गड़बड़ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में हो जाएगी। हाँ, ये तो हारने के बाद इस तरीके के बयान आते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। मोटे तौर पर आप देखिए कि लोकसभा चुनाव जब ये लोग हारे ही थे, लेकिन फिर भी विपक्ष को लगा कि हमारी जीत है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब उन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया था। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस ही है। मुझे लगता है कि बड़े लीडर्स इनके इस बात को समझते हैं और उनको पता भी है कि कहाँ कमी रह गई, क्या दिक्कत आ गई। क्योंकि महाराष्ट्र में शुरू से ही ये लग रहा था, रंजना, कि जो चुनाव प्रचार जब चल रहा था और हम लोगों ने देखा था कि चुनाव प्रचार के दौरान जो गति और जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बीजेपी वाले बना रहे थे, वो कांग्रेस में अभाव दिख रहा था। एमबीए में इनमें आपस में झगड़े थे, कैंडिडेट डिसाइड नहीं हो पा रहे थे, सीटों का जो बंटवारा है वो काफ़ी लेट डिसाइड किया गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे पता चल रहा था कि कौन ज़्यादा गियर्ड अप है इस लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए, महाराष्ट्र में खास तौर से। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम लोग पहले भी अपने डिजिटल लाइव में डिस्कस सुमित करते आए हैं और जो तस्वीरें भी हमने लगातार देखी हैं, उसमें उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आए थे एक रैली में। उन्होंने कहा था कि मुझे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री घर नहीं बिठा सके, लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब यहां से क्या समझिएगा, मतलब जो तस्वीर सामने आ रही है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है, और क्या संन्यास ले लेंगे, लग रहा है वाकई? देखिए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे पूरी लेगेसी, जो राज ठाकरे, माफ कीजिए, बाला साहब ठाकरे की जो पूरी लेगेसी थी, वो उद्धव ठाकरे यहाँ पर लेकर चल रहे थे। हर एक रैली में कह रहे थे कि आप मेरी पिताजी का फोटो मत लगाइए, आप वो लगातार शिंदे पर आरोप लगा रहे थे, आप मेरे पिताजी का, ये तमाम बातें वो लगातार कह रहे थे। तो ऐसे में देखिए, सुनेत्रा पवार का बिल्कुल बड़ा बयान यहाँ पर आया है सुनेत्रा पवार का, जिनका कहना है कि अजीत पवार जो है महाराष्ट्र के सीएम बने। ये सुनेत्रा पवार ने मांग की है। यहाँ पर ये एक बड़ी बात यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रही है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर उद्धव ठाकरे की, कि उद्धव ठाकरे की ये जो अभी 18 सीटों पर लीड दिखाई देती है, ये 18 सीटें कहीं ना कहीं वो उस पूरे कशमकश का जो पिछले एक साल से, जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गई, उसके बाद से शिंदे ने सरकार बनाई, और उस दौरान पूरे इस टाइम पीरियड में जो भी उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाए, अब उस पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। तो बड़ा सवाल, बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है अब उद्धव ठाकरे पर लगा है कि जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे थे और जिस एग्रेसिव पॉलिटिक्स को लेकर वो आगे चल रहे थे। माना कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति यानी महाविकास अघाड़ी को अच्छी खासी सीटें मिल गई थी, लेकिन उस ओवर कॉन्फिडेंस में अब जो है स्टेट का जो चुनाव हुआ है, उसमें महाविकास अघाड़ी ने अपनी जो पावर है वो गवा दी है। यहाँ पर ये एक और बात है मोहित, मैं सोच रहा था जी कि उद्धव ठाकरे इस चुनाव में ये लेगेसी का ही चुनाव था। आप देखिए कि शरद पवार की पार्टी की लेगेसी, एनसीपी की लेगेसी किसके साथ है, शिवसेना की लेगेसी किसके